ईरान के आसमान से उठती आग की लपटों ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है। अमेरिका अपनी चाल चल रहा है, चीन चुपचाप देख रहा है, रूस अपनी रणनीति बना रहा है। लेकिन इस बड़े खेल के बीच दक्षिण एशिया में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पाकिस्तान ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसका असर सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक दिखेगा। अफगानिस्तान की जमीन पर गिरी एक मिसाइल ने सिर्फ जाने नहीं ली बल्कि पूरे इलाके का माहौल बदल दिया। चलिए पूरी अपडेट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। दरअसल इस हमले के बाद दिल्ली से जो बयान आया उसने इस्लामाबाद में हलचल मचा दी है। ये कोई साधारण प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सीधी चेतावनी मानी जा रही है। सवाल यह है कि क्या भारत अब खुलकर अफगानिस्तान के साथ खड़ा होने जा रहा है। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान ने मौका देखकर अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने की कोशिश की। उसे लगा दुनिया का ध्यान कहीं और है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। बिना सही जानकारी के पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर हमला कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह हमला किसी सैन्य ठिकाने पर नहीं बल्कि एक अस्पताल पर हुआ, जिस जगह लोगों का इलाज चल रहा था, जहां डॉक्टर जान बचाने में लगे थे, वही बम गिरा दिए गए। इस एक घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया है और पाकिस्तान की मंशा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। पाकिस्तान का दावा था कि वह किसी बड़े ठिकाने को निशाना बना रहा था, लेकिन सच्चाई सामने आते ही उसकी पोल खुल गई। जिस इमारत को उसने दुश्मन का अड्डा समझा वो असल में मरीजों से भरा अस्पताल था। इस गलती ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुश्किल स्थिति में ला खड़ा किया है और अब उससे जवाब मांगने की आवाज तेज हो गई। भारत ने इस पूरे मामले पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय का बयान साफ बताता है कि अब भारत चुप रहने वाला नहीं है। भारत ने इस हमले को अमानवीय और कायरतापूर्ण बताया है और कहा है कि अस्पताल पर हमला किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ अपराध है और इसी बात ने भारत के रुख को और मजबूत बना दिया है। सोचिए उस पल को जब अस्पताल में मौजूद मरीज और डॉक्टर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और तभी आसमान से बम गिरने लगे। यह दृश्य किसी भी इंसान को हिला सकता है। भारत ने साफ कहा है कि अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला है, यानी पाकिस्तान ने सिर्फ सीमा नहीं लांघी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों की भी अनदेखी की है। और यही बात अब इस पूरे विवाद को और गंभीर बना रही है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि यह मुद्दा सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया की नज़र इस पर टिक गई है। और भारत ने जिस तरह से अपनी बात रखी है उससे साफ हो गया है कि आने वाले समय में यह मामला और बड़ा रूप ले सकता है। इस हमले की टाइमिंग ने भी सबको चौंका दिया है। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। यह वह समय होता है जब शांति और दया की बात की जाती है, लेकिन इसी समय अस्पताल पर बम गिरना पाकिस्तान की सोच पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। भारत ने इस मुद्दे को बहुत मजबूती से उठाया है और कहा है कि कोई भी धर्म इस तरह की हिंसा की इजाज़त नहीं देता। इससे पाकिस्तान की दोहरी सोच दुनिया के सामने आ गई है। अफगानिस्तान की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं वे बेहद डराने वाले हैं। करीब 400 लोगों की जान चली गई है। ये सभी आम नागरिक थे, मरीज थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। सैकड़ों लोग घायल हैं और कई अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक बड़ी त्रासदी बन चुका है और दुनिया अब इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। भारत की नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी समस्याओं को छिपाने के लिए बाहर हिंसा फैला रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, जनता नाराज़ है और सरकार के पास जवाब नहीं है। ऐसे में ध्यान भटकाने के लिए उसने अफगानिस्तान को निशाना बनाया, लेकिन इस बार उसका दांव उल्टा पड़ गया और वह खुद ही गिर गया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से साफ कहा है कि पाकिस्तान को इस कृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अब भारत सिर्फ बयान नहीं दे रहा बल्कि दुनिया को चेतावनी दे रहा है कि पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बन चुका है। भारत ने यह भी साफ किया है कि वह अफगानिस्तान की जनता के साथ खड़ा है और हर संभव मदद के लिए तैयार है, और ये एक बड़ा संकेत है। अब सवाल उठता है कि यह हमला गलती थी या साजिश। कई जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी पकड़ खो रहा है। दोनों के रिश्ते खराब हो चुके हैं। सीमा विवाद और आतंकी मुद्दों ने हालात और बिगाड़ दिए। पाकिस्तान ने दबाव बनाने के लिए हमला किया, लेकिन इससे उल्टा वह और कमज़ोर नजर आने लगा है। भारत की कूटनीति इस बार काफ़ी अलग दिखाई दे रही है। आमतौर पर भारत शांत भाषा का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार शब्द काफ़ी सख्त है। यह दिखाता है कि भारत का रवैया बदल चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि दक्षिण एशिया में अब दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर कोई सीमा लांघेगा तो उसे जवाब मिलेगा। इस पूरे मामले में पाकिस्तान की स्थिति और भी मुश्किल हो गई है। उसके अपने बयान ही उसके खिलाफ जा रहे हैं। दुनिया के सामने जब अस्पताल की तस्वीरें आईं तो उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा। भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी घेराबंदी शुरू कर दी है और आने वाले समय में यह दबाव और बढ़ सकता है।
अब ये मामला सिर्फ सीमा विवाद नहीं रहा बल्कि इंसानियत और जिम्मेदारी की लड़ाई बन गया है। एक तरफ वो देश है जो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए हिंसा का सहारा लेता है और दूसरी तरफ भारत है जो मुश्किल समय में मदद की बात करता है। यही अंतर आज पूरी दुनिया साफ साफ देख रही है और यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ बन चुका है। पाकिस्तान की इस हरकत ने अफगानिस्तान के लोगों के मन में गुस्सा और भी बढ़ा दिया है। अब वहाँ के आम लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं और पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसे समय में भारत का साथ मिलना अफगानिस्तान के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आया है। भारत ने साफ कहा है कि वह इस मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। यह भरोसा हालात को बदलने वाला साबित हो सकता है। भारत ने अपने बयान में पाकिस्तान के रवैये को लापरवाह बताया है। यह शब्द अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है, क्योंकि इसका मतलब है कि ऐसे देश के पास हथियार होना पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अगर निशाना सही नहीं है और फिर भी बम गिराए जा रहे हैं तो यह सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन जाता है और भारत ने इसी खतरे की ओर दुनिया का ध्यान खींचा है। अब इस पूरे मामले में ईरान का माहौल भी अहम भूमिका निभा रहा है। वहां चल रही उथल पुथल का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने अपनी चाल चलने की कोशिश की, लेकिन भारत की नज़र हर गतिविधि पर बनी हुई थी। भारत ने साफ कर दिया कि किसी भी बड़े तनाव का इस्तेमाल मासूमों को निशाना बनाने के लिए नहीं किया जा सकता और यही बात पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका बन गई है। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा बल्कि पूरी कहानी का रुख तय कर रहा है। उसने दुनिया के सामने यह साफ कर दिया है कि असली पीड़ित कौन है और असली हमलावर कौन। भारत ने कहा कि अस्पताल में मौजूद लोग निर्दोष थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे और उन पर हमला करना किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। इन सवालों ने पाकिस्तान के हर दावे को कमज़ोर कर दिया है। आने वाले दिनों में यह मामला और बड़ा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भारत इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगा और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएगा। संभावना है कि इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गंभीर अपराध माना जाए और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक दोनों तरह की कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह उसके लिए लंबी मुश्किलों की शुरुआत हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या पाकिस्तान अपनी गलती मानेगा या फिर और उलझेगा, और क्या भारत अपने रुख को और कड़ा करेगा? यह आने वाला समय तय करेगा। लेकिन एक बात तय है, इस एक हमले ने पूरे क्षेत्र की दिशा बदल दी है और भारत ने यह दिखा दिया है कि अब वह हर अन्याय के खिलाफ खुलकर खड़ा होगा। इस घटना ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आधुनिक संघर्षों में सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को ही उठाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अस्पताल और नागरिक क्षेत्र सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन इस हमले ने इन नियमों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई देशों और मानवाधिकार संगठनों ने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सटीक खुफिया जानकारी के की गई सैन्य कार्रवाई क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ा सकती है। इसके अलावा घटना के बाद वैश्विक स्तर पर दबाव बढ़ रहा है और अब दुनिया की नज़र इस बात पर है कि जिम्मेदारी कौन लेता है और आगे शांति कैसे कायम की जाएगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये हमला एक बड़ी साजिश थी या सिर्फ एक बड़ी गलती? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर आपको ये जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।